समझ में आया। स्पॉटलाइट किए हुए हैं। स्पॉटलाइट नहीं भी किए हैं, ठीक है ना। देखो अच्छा। हाँ, ठीक है, आपको हम क्या पढ़ा रहे थे बाबू कि मान लो आप किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे बाबू आप गए मार्केट, है ना, कुछ चीज खरीदने गए, मान लो चीनी खरीदने गया, कुछ खरीदने गया, तो एट रैंडम बाबू आपको प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ गया बाबू, आप 100 रुपया लेके बाबू मार्केट गए, है ना बाबू, ठीक है। तो पहले 100 रुपया में बाबू की मान लो बाबू अगर 5 केजी चीनी खरीद रहा था, है ना, ठीक। अब बाबू क्या हो गया कि रातों रात बाबू, है ना बाबू, एट रैंडम इसका प्राइस क्या हो गया, शुगर का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया। अब शुगर का प्राइस क्या हो गया बाबू, इंक्रीज कर दिया, ठीक है बाबू। और आपके पास कितना, 100 रुपया, आपके पास कितना बाबू, 100 रुपया। तो उस केस में बाबू आपको शुगर क्या होगा, कम कम खरीदना पड़ेगा, है ना बाबू, क्या खरीदना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा, है ना बाबू, शुगर क्या खरीदना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा, है ना बाबू। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है कि किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ जाता है बाबू, किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी में हमको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए बाबू एक कल फॉर्मूला भी बताया था, वो जो परसेंटेज डिक्रीज होगा, जो परसेंटेज डिक्रीज होगा चाहे इंक्रीज, दोनों हम लोग बताएंगे। परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन जो होगा, कंजप्शन में जो परसेंटेज डिक्रीज होगा कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा। तो जितना परसेंटेज बाबू क्या करेगा, बढ़ेगा, जितना परसेंटेज बढ़ेगा वो डिवाइड बाय कितना, 100 + A, है ना, 100 + A कर देंगे, है ना, इंटू मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन हो जाएगा। ना समझ में आया कुछ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, है ना। चलो हमारा शिवम शिवानी अभी एबसेंट है। चलो अभी अब फिर सतीश हो गया, वो 3 4 को अभी गायब है ना बाबू। देखो एक क्वेश्चन लिखता आपको समझ में आ जाएगा, समझिए श्रुति बाबू, मन से समझना बाबू। होमवर्क अरे बाबू ये कर देते हो, बहाना कर देते हो, झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना। नहीं समझ में आता आप उस समय पूछिए, तो उसके बाद नहीं समझ में आता वीडियो देखिए, उसके बाद नहीं समझ में आता तो कॉल उल करके पूछ लीजिए, फ्री रहेंगे तो बता देंगे। दिन भर तो आप ही लोग के पीछे लगे रहते हैं, है ना। इतना तो फैसिलिटी दिया बाबू आपको, इस स्कूल का प्रिंसिपल कोई कहेगा कि हाँ जी ना समझ में आएगा तो हमको फोन करके पूछ लें, कभी कोई नहीं कहेगा। आप समझो क्योंकि वहां आपसे मतलब है नहीं आपके लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, समझ ले कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू, टोटल कितना बजे, 100 पूरे नहीं पूरे हम लोग। इफ द बाबू प्राइस, इफ द बाबू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ग्रुप में मैसेज आया हुआ क्या कुछ बाबू, ये सब आ नहीं रहा। शिवम हो गया, शिवानी हो गया, सर कुछ प्रकाश तो सिंह हो, मैसेज नहीं आया है। प्रकाश सिंह हो गया बाबू, 3 हो गया, सतीश हो गया, 4 हो गया। हाँ सर प्रखर आए हुए वीडियो हैं। आ गया बाबू। रात कल इवनिंग में कहा नहीं आया था बाबू, भाग गया था क्या, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाबू। हाँ सर एक जगह जाना था। अच्छा चलो ठीक है। प्रखर वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सर ऑन है। प्रखर आप भी ऑन करो, प्रकाश सिंह आप, कोई बहाना नहीं बाबू, डाटा आप लोग के पास सफिशियंट है। शिवानी बाबू ऑन कीजिए। सर डाटा है लेकिन 2 दिन से लाइन ही है। अच्छा लाइन है। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाबू इज इंक्रीज बाय 20%, price of an article babu is increased by 20%, then how much, babu, how much babu percentage, how much babu percentage consumption babu, percentage consumption should be decrease, should be babu, decrease, should be babu decrease to maintain expenditure remains same। समझो, जैसे क्या करो, कोई आर्टिकल है ना बाबू, कुछ हो सकता है ना बाबू, खिलौना कुछ भी हो सकता है, कपड़ा लत्ता खिलौना कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा बाबू प्राइस कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, आर्टिकल का 20% बढ़ गया। तो कह रहा बाबू हम लोग कंजप्शन क्या करेंगे, कम करेंगे। मान लो बाबू चीनी खरीदने गए, आपका प्राइस कितना हो गया, 20% बढ़ गया। तो डेफिनेटली हमके पास खर्चा तो मेरा बाबू एक मेरा क्या हो, मेरा आमदनी तो बढ़ा नहीं, तो खर्चा हम बढ़ाना नहीं चाहते। तो जब हम खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते बाबू, तो आपको क्या कम खरीदना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि कम खरीदना पड़ेगा, है ना बाबू, कंजप्शन क्या आपको कम करना पड़ेगा। तो कह रहा बाबू कि वही कह रहा बाबू, हम लोग कितना कंजप्शन कम करेंगे बाबू, ताकि मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। एक्सपेंडिचर मतलब मेरा खर्चा क्या रहे, पहले जितना खर्चा कर रहे थे अब भी उतना ही खर्चा करें, ठीक है। तो इसके लिए बाबू क्या करना, इसका सोल्यूशन कैसे करना, देखो शांति से समझना है।
सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक तो फॉर्मूला वाला बता देंगे है ना, तो उसको सेकंड मेथड से बताएंगे। फर्स्ट मेथड इसी को फॉलो करना है ना, फर्स्ट मेथड इसी को फॉलो करना। ठीक है, देखो कैसे करोगे। ठीक, आज भी लाइट नहीं है शिवम बाबू। शिवम, ए शिवम, आज भी लाइट नहीं है। अच्छा ठीक है, जुगाड़ अब करना पड़ेगा, अब आपको हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा है ना। चलो ठीक है, देखो क्या है बाबू, आपको बताया था सोल्यूशन निकलेगा, टेंशन क्यों लेते बाबू, सोल्यूशन आपका बहुत ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। देखो सर क्या, गांव में आए हुए हैं तो गांव में लाइट सुबह सुबह काट देते हैं। अच्छा गांव पहुंची हुई, कब से पहुंची हुई बाबू शिवानी? सर आए थे बहुत दिन, 26 तारीख को ही आए थे। वाह बाबू, तब जाने का भी विचार नहीं है? आएंगे सर। अच्छा, तो इसका तो फिर शुरू हो जाएगा शिवम का वही वाला, पिछले बार 2 महीना जाके रहा तो। नो सर, 2-3 दिन में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बाबू, आपके पापा से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बाबू, क्या है क्या है देखो, क्या बाबू प्राइस है कंजप्शन है, प्राइस है, हमको क्या कर रहा है बाबू, देखो हम जैसे मान लो, अब शांति से सुनना, मान लो बाबू कि मान लो बाबू मेरे पास कितना था सर, 100 रुपया था। ठीक समझो, 100 रुपया था सर, तो पहले हम कितना 1 kg खरीद रहे थे, 100 रुपया था बाबू, हमने क्या खरीदा, 1 kg शुगर खरीदा, चाहे 1 kg कोई आर्टिकल खरीदा है ना बाबू, 1 kg आर्टिकल खरीदा, तो 100 रुपया में 1 kg खरीदा, तो मेरा एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, शांति से समझना, एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो जाएगा, खर्चा मेरा कितना हो जाएगा। कैसे करना, प्राइस है ना बाबू, देखो हमेशा देखो क्या है, प्राइस इंटू कंजप्शन है ना बाबू, प्राइस क्या है, कितना केजी आप खा रहे हो कितना केजी, 2 kg 4 kg, तो ये दोनों को बाबू मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, खर्चा निकल जाएगा। मान लो बाबू इनिशियली कैसे करना कि 100 रुपया मेरे पास 100 रुपया था सर, तो हमने 1 kg खरीदा, ठीक है ना, 1 kg चीनी खरीदा चाहे कुछ खरीदा, तो खर्चा कितना हो जाएगा, खर्चा कितना 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ना खर्चा 100 रुपया खर्चा हो जाएगा बाबू, 100 रुपया क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। ठीक, शांति से सुना, शांति से सुना। नेक्स्ट बाबू क्या करा, हमेशा देखना प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। मतलब जो बाबू प्राइस है और जो आप 1 kg 2 kg 4 kg खरीद रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मान लो 100 रुपया में 1 kg, मान लो 5 kg कंज्यूम कर रहे हो, 5 kg कंज्यूम कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया पर केजी, तो 5 kg का कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, तो 5,000 रुपया क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया ना, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से अप्रोच करेंगे, कैसे सर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो शुरू में मान लेना प्राइस कितना सर, 100 रुपया, शुरू में मान लेना प्राइस 100 रुपया सर, और मान लेना कितना कि हमने 1 kg खरीदा, 100 रुपया में 1 kg खरीद रहे थे है ना, 1 kg परसेंटेज है ना बाबू, इसीलिए हम लोग 100 मारे, ठीक ठीक। तो 100 रुपया में 1 kg अगर खरीद रहे थे सर, तो खर्चा मेरा कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, 100 मल्टीप्लाई 1, 100 में 100 मल्टीप्लाई 1 कितना देगा, 100 मल्टीप्लाई 1 कितना देगा, 100 रुपया देगा, एकदम समझना बाबू, शांति से समझना, ठीक है ना, अभी लिखिएगा नहीं शांति से समझिए। प्रखर नहीं ऑन करोगे वीडियो बाबू, ये प्रखर, धर्मवीर बाबू डाउन कीजिए बाबू, धर्मवीर क्या दिखा रहे हो छत, ये सब शैतान है जी, हमारे सबसे बढ़िया सौम्या है, एकदम उसका फुल फुल वीडियो आता सतीश, ये सतीश बाबू, यस सर। हाँ बाबू मन से समझो, अब मत कहना कि नहीं समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में आएगा है ना बाबू। ठीक है, देखो क्या करे, कोई बाबू आर्टिकल है, उसका रातों रात बाबू प्राइस 20% बढ़ गया है ना, तो कह रहा बाबू कि हम लोग कंजप्शन कितना कम करेंगे बाबू, कितना कम बाबू खरीदेंगे कि मेरा खर्चा क्या रहे, सेम रहे, एक्सपेंडिचर बाबू, एक्सपेंडिचर मेंटेन सेम है ना, बाबू डिक्रीज टू मेंटेन एक्सपेंडिचर रिमेन बाबू सेम, रिमेन एक्सपेंडिचर मेरा क्या रहे बाबू, सेम रहे, एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे है ना, खर्चा मेरा क्या रहे, सेम रहे है ना। तो कैसे करेंगे, तो कुछ मिनट करना, प्रोसेस आपको बता रहा, प्राइस लिखना, कंजप्शन लिखना, तो प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा है ना बाबू। तो मान लो बाबू कि पहले 100 रुपया में बाबू 1 kg चीनी खरीद रहा था, 100 रुपया में कितना 1 kg चीनी खरीद रहा था, ठीक है ना, 100 रुपया में बाबू 1 kg चीनी खरीद रहा था, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, ठीक बाबू। अब क्या करा बाबू, क्या करा, इंक्रीज हो गया, आर्टिकल का जो प्राइस वो 20% बढ़ गया, तो 100 का बाबू अगर 20% निकाल लोगे, 100 में बाबू अगर 20% इंक्रीज कर दोगे, तब कितना प्राइस हो जाएगा, 100 का 20% निकाल लेंगे, तो 100 में बाबू 20% प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया बाबू, 20% 100 का 20% निकाल लेंगे ना मेरे लाल, तो 100 का 20%, तो 100 का 20%, 20 का 100, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया बढ़ जाएगा। 100 रुपया में कितना बढ़ गया वो, 20 रुपया बढ़ गया ना, 100 रुपया में 20 रुपया बढ़ गया ना, तो पहले 100 रुपया था सर, पहले प्राइस 100 रुपया था सर, अब 20% बढ़ गया था, अब प्राइस कितना हो गया सर, कितना हो गया सर, 120 रुपया नहीं हो गया बाबू,
पहले 100 रुपया मेरा प्राइस था सर, 20% हमने बढ़ा दिया सर, 20% बढ़ा दिया, तब कितना हो गया? 120 रुपया हो गया ना, 120 रुपया हो गया ना। हाँ सर, ये एरो का मतलब बाबू 20% घटाने वाला मत समझ लेना, है ना। लो एरो नहीं देते बाबू। 100 का बाबू, 100 का बाबू 20% ऐसा कर दो, 100 का बाबू। अब ऊपर देंगे तो आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो बाबू छोड़ो, ऐसे तो करो चुपचाप। 100 का बाबू 20% निकालेंगे तो 100 में बाबू 20 रुपया बढ़ गया, तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। ठीक, शांति से समझना, शांति से। एल के जी का चीज है, एल के जी का चीज है। तो अब बाबू क्या कर रहा है? बाबू अब क्या कर रहा है कि कंजप्शन हम बाबू कितना कम खरीदेंगे, कितना कम खरीदेंगे बाबू, कितना कम खरीदेंगे। खर्चा मेरा क्या रहा है? रिमेन सेम रहा है। खर्चा पहले 100 रुपया कर रहे थे सर, तो अब भी 100 रुपया करेंगे सर, है ना। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि हमारा आमदनी बढ़ा नहीं, सैलरी बढ़ा नहीं। तो पहले हम 100 रुपया खर्चा कर रहे थे, तो अब भी हम लोग कितना करेंगे? 100 रुपया खर्चा करेंगे, 100 रुपया खर्चा करेंगे। लेकिन इधर दाम गया बढ़, इधर दाम गया बढ़, तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा कम खाएंगे। देखो ना, गरीब आदमी क्या करता है बाबू? महंगाई बढ़ता है तो बेचारा 2 रोटी कम खाता है, गरीबी के कारण, है ना। 2 रोटी कम खाता है, तो वही बात है बाबू, महंगाई बढ़ेगा बाबू तो आपको थोड़ा कम खरीदना पड़ेगा। तो हम लोग कितना कम खरीदेंगे सर? तो वही यहाँ निकालने पड़ रहा था। तो हम लोग कितना कम खरीदेंगे, तो हमको नहीं ना पता सर कितना कम खरीदते हैं। मान लेते हम बाबू कितना एक्स कम खरीदे, 1 केजी कम खरीदे, है ना बाबू। हमने हमने क्या किया? 1 केजी कम खरीदा। बात समझो, एगो क्वेश्चन समझ जाओगे, सारा समझ में आ जाएगा, है ना। देखो हमने कुछ नहीं कहा बाबू, कोई आर्टिकल है, मान लो चीनी है बाबू, है ना, चीनी है। तो 20% प्राइस क्या हो गया? रातों रात 20% प्राइस उसका बढ़ गया, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला? प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। प्राइस बाबू जितना प्राइस है, जो खर्चा का जो खा पी रहे वो 1 केजी 2 केजी, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करो, खर्चा हो जाएगा। अब क्या करा बहुत, अब मान लेना कि 100 रुपया पर मेरा मेरा क्या था सब, हम पहले 100 रुपया प्राइस था, तो 100 रुपया में मान लेना कि एक केजी खरीद रहे थे, 1 केजी खरीद कर रहे थे, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 1, 100 रुपया हो जाएगा। अब क्या क्या 20% बढ़ गया आपका बाबू, दाम बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा, तो 20 बढ़ गया ना, तो पहले 100 था, तब बढ़ के कितना हो गया? 120 रुपया। और खर्चा क्या करा है? एक्सपेंडिचर भी रिमेन सेम, खर्चा वही रहना चाहिए। पहले 100 रुपया था, तो खर्चा 100 रुपया रहना चाहिए। तो ये कितना रिड्यूस होगा, ये कितना रिड्यूस होगा, यही आपको निकालना था। हमको नहीं ना पता, तो मान लेते बाबू कि एक्स मेरा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। एक्स केजी हमने कम खरीदा, है ना। वो कंजप्शन क्या किया? एक्स केजी हमने कम खरीदा, कम खरीदा, है ना, कम खरीदा। ठीक है, तो यहाँ से बाबू वैल्यू निकाल लो एक्स का। कैसे निकालो बाबू? यहाँ से वैल्यू कैसे निकालोगे? 120x मल्टीप्लाई करो, एक्स बराबर कितना? 100 हो। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100 बाई कितना? ये सब एल के जी का चीज है, 120। 5 से बाबू ये हो गया, ये 6 हो गया, 5/6 हो गया। तो पहले हम 1 केजी खरीद रहे थे, पहले 1 केजी खरीदे, आई क्या हो गया? 5/6, तो 1 से कम है ना। हमने क्या किया? अब कम ना खरीदेंगे, और प्राइस बढ़ेगा तो इस कंजप्शन को घटाना पड़ेगा। पहले 1 केजी खरीद रहे थे, अब इसको बाबू ये 5/6, तो 0 पॉइंट कितना होगा? 0.8 के आसपास आ जाएगा। तो अब कितना कम हो गया, है ना बाबू, कितना कम हुआ? तो कितना कम खरीदे, कितना कम खरीदे, कितना रिड्यूस किया कंजप्शन। पहले 1 केजी था, तो इसको में ये सब ट्रैड कर दोगे तभी ना वही ना कम होगा बाबू। मान लो पहले 1 केजी खरीद रहा था, अब आ गया, अब आ गया 300 ग्राम, तो हमने कितना कम करे बाबू? कितना? 700 ग्राम, है ना, 700 ग्राम सब ट्रैड कर दोगे, सर मतलब है ना। 1/6 kg। हाँ बाबू, क्या करें टू मेंटेन बाबू? परसेंटेज करना हमको, परसेंटेज निकालना, हाउ मच बाबू परसेंटेज करना, सब परसेंटेज में निकालना, है ना बाबू। तो रिड्यूस कितना हो जाएगा बताओ बाबू? रिड्यूस कितना हो जाएगा? पहले 1 केजी था सर, पहले 1 केजी खरीद रहे थे, अब इतना खरीद रहे हैं ना बाबू। तो परसेंटेज डिक्रीज बाबू, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन, 1/6 into 100। परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन, कंजप्शन बाबू, कंजप्शन, है ना बाबू। कंजप्शन में कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा? तो पहले 1 केजी था सर, अब कितना हो गया? 5/6। ये 1 से छोटा है बाबू। डिनोमिनेटर में जब भी नंबर बाबू नोमिनेटर से बड़े होते हैं, तो हमेशा 1 से छोटा ही होता है। तो 1 - 5, 5/6, ठीक है। तो ये हो गया बाबू, ठीक है, ठीक है बाबू। अब डिक्रीज इन कंजप्शन बटा ओरिजिनल वैल्यू लेंगे। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 1 है ना, है बाबू, ओरिजिनल वैल्यू तो 1 है ना, 1 है ना, है। ले लो। परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन कैसे निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस, तो पहले का इसका का डिफरेंस निकाल लो, डिवाइड बाई क्या? ओरिजिनल वैल्यू, यही ना निकालेंगे बाबू मेरे। कैसे सर, कैसे सर? अरे बाबू डिफरेंस, परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज में हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, बचपन से पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक सर। और ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, है ना बाबू, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू समझ लो, समझो, एगो क्वेश्चन समझ जाओगे। और मल्टीप्लाई कितना? 100। ठीक, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। चलो अच्छी बात। तो डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस कितना? 1 - 5/6। डिफरेंस हम लोग कितना, पहले कितना खरीद रहे थे सर?
1 kg खरीद रहे थे सर, पहले 1 kg खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे, 5/6 kg खरीद रहे हैं, तो कितना कमी हुआ, कितना कमी हुआ, पहले इतना खरीद रहे थे अभी इतना खरीद, कितना कम हुआ, 1 - 5/6 kg। और डिवाइड बाई बाबू कितना, ओरिजिनल कितना वैल्यू है सर, 1 kg ना, तो ओरिजिनल 1 कर दिया और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो यही क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, ये परसेंटेज आ जाएगा। लिखिए बाबू, ये प्रखर नहीं ऑन करोगे बाबू, इसको तो शैतान एकदम प्रखर। सर ये वाला बहुत लॉन्ग मेथड है। अरे लॉन्ग नहीं है बाबू, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना, शॉर्ट बताएंगे समझ ही में नहीं आएगा, शॉर्ट बताएंगे, अरे कुछ करना बाबू, इतना खाली ये हो गया ना, ये बाबू एक लाइन का चीज है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पहले 100 रुपया में सर 1 kg खरीद रहे थे, तब 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, तो कितना kg खरीदेंगे, कितना kg कम खरीद, मान लो 1 kg कम खरीदे तो खर्चा पहले जो था वही खर्चा रहेगा। सतीश बाबू समझे कि नहीं बाबू, सतीश सॉल्व कर लेंगे नीचे वाला जो लिखे हैं। उसको सोल्व कर रहे हैं बाबू, स्पेस नहीं है, कर रहे हैं सोल्व। ए सतीश नहीं समझे बाबू, समझे श्रुति, कहाँ 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 यस सर। किधर बाबू, कहाँ जा रही हो? सर पेन ले रहे थे रात पे से। अच्छा बाबू चलो ठीक है, हाँ बाबू बोलिए सतीश। नीचे वाला नहीं समझ में, x बराबर 100/120 बराबर 5/6, यहाँ पर भी नहीं समझ में आया। अरे बाबू इधर को देखो, उसके बाद एक्सपेंडिचर क्या है शैतान, एक्सपेंडिचर क्या, दोनों का मल्टीप्लाई है, तो मान लो 20% बढ़ दिया तो 120 हो गया। अब कंजप्शन कितना कम करें हमको नहीं ना पता, तो मान लो 1 kg हमने कम खरीदा सर, तो 100 × 120 × x बराबर 120 है ना बाबू, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या है, खर्चा, अरे प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर खर्चा, तो 120 × x बराबर 100 रुपया, तो 120x 120 × x बराबर 100 रुपया, तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ से कट फिट करो तो 5/6 आ जाएगा। तो पहले 1 kg खरीदा, पहले 1 kg खरीदा शैतान, अब कम खरीद रहा, अब कितना 5/6 आ रहा है ना, तो 0 पॉइंट कितना जाए, अब मान लो 800 ग्राम अब खरीद रहा, अब 800 ग्राम खरीद रहा, पहले 1 kg खरीद रहा था तो पैसा बढ़ा, तब 800 ग्राम खरीद रहा, तो कितना कम खरीदेगा, तो कितना कम, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना 1 है, परसेंटेज बाबू, शुरू में तो पढ़ता नहीं परसेंटेज डिक्रीजिंग बाबू, कंजप्शन हम लोग क्या निकाले, डिफरेंस लेके ओरिजिनल वैल्यू लिखा इनटू 100 के, ये दो तो फॉर्मूले बताया, तो डिफरेंस ले लो, 50.3 आ रहा है। हाँ बाबू, जब भी बाबू इंक्रीज डिक्रीज रहेगा तो हमेशा डिफरेंस लेना, ओरिजिनल वैल्यू लेना, डिफरेंस लेना ओरिजिनल वैल्यू लेना, मल्टीप्लाई 100 करना, शुरू से बता रहे हैं तो। जल्दी लिखे जल्दी लिखे, अभिनय प्रकाश आज नहीं आया जी, अभिनव नहीं आया आज, उसका मम्मी फोन करना पड़ेगा तो ओम शर्मा ऑन कीजिए बाबू, एक अभिनय प्रकाश गायब है, सोया रह गया, और कौन गायब है, जल्दी लिखे बाबू। सर हो गया। चलो ठीक है सर हो गया। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 - 5/6 कितना हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब इसको सिंप्लीफाई एल केजी का चीज है, जिसको दिक्कत है 7 बजे ज्वाइन करो बचपन के साथ, जिसको दिक्कत है 7 बजे ज्वाइन करो। 1 - 5/6 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ये क्या हो गया, इतना परसेंट हो गया, ये बाबू काटो, कट पिट करो, ये 3 हो जाएगा, तो 50 कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा, कितना कंजप्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। सेकेंड मेथड बाबू, सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड बाबू सब जगह नहीं लगेगा, ठीक है ना,
सेकंड में कल एगो फार्मूला बताया था बाबू, ये कुछ ऐसा के इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको फॉलो नहीं करना। परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन बाबू, परसेंटेज कल एक फार्मूला लिखा था, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन, कंजप्शन बराबर कितना होगा, ए डिवाइड बाई 100। हाँ बाबू 5/6 ना, 1 - 5/6, हाँ बाबू, तो वहाँ पे 16 लिख दिए। अरे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना बाबू, 6 बजे काहे नहीं आए, 7 बजे आइए। 1 - 5 6 एलसीएम लोगे सर ना तो हम 6 ध्यान में, नहीं दिए। चलो ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन बाबू, कल एक फार्मूला लिखा है था ना बाबू, ए इंटू 100 प्लस ए, ठीक है। जहाँ ए क्या बाबू, जो वैल्यू जितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना बाबू, वही लिखेंगे, ठीक ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ ए की वैल्यू 20 करेंगे, डिवाइड बाई 100 है बाबू, 20% बढ़ रहा है तो ए की वैल्यू कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इतना परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज इन कंजप्शन होगा। तो ये सेकंड में था, सेकंड में था बाबू, ऐसा के क्वेश्चन रहेगा उसी में वैलिड हो, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। आपको बता दिए वो अलग बात रहे। ये बाबू बीच 6 टाइम्स में, और ये 50 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। सर ए क्या है सर यहाँ पे? ये बाबू जो वैल्यू बढ़ता है ना, जितना परसेंटेज बढ़ा या घटा बाबू वही है। ये मेरा क्या, जो परसेंटेज बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ये मेरा 20% राइज हो रहा है ना, तो वही बाबू वही वाला वैल्यू है, समझा आनंद? हाँ सर समझ गया। तो आप लोग को बाबू अब फील होना चाहिए कि किसी भी दुनिया का बुक से क्वेश्चन बनाओ, बनना चाहिए, जो सिंसियर होकर क्लास किया बाबू, लिखो सेकंड मेथड, किसी भी बुक से बनाए, 7 रहे 8 रहे, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं पढ़ाया जाए, पढ़ना है बाबू, इतना इतना कोई पढ़ाता भी नहीं है। क्या क्लास हुआ ऐसे वांगी लगभग, यार देखो हमारी दिव्या आई आज और 11th क्लास हो जाएगा सर परसेंटेज का। देखो बाबू हमारे 2 आए, होनहार वीर बांध के होत चीखने पात वाला, कैसे तेज बनोगी दिव्या? आप लोग मेरे ऑफलाइन में आते ना बाबू तो सही करते एकदम। सर अगर आप क्लास 6 बजे से रखते सर तो एकदम टाइम पे आ जाते। नहीं प्रखर बाबू माफ कर दीजिए बाबू, हमको माफ कर दीजिए, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये संभव प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 6 बजे से तो रखेंगे फिर अच्छा तो है 6 से 7, फिर आप 7 से 8 ई बैच कर ले लीजिए। नहीं बाबू, ऐसा इसलिए कि बाबू फिर आपको वही आदत, सर 6:30 से रखते हैं सर, 10 मिनट लेट करते हैं सर। हम सोच रहे हैं अब समर सीजन आ रहा है ना, तब 5 बजे से करने की सोच रहे हैं। हाँ सर हम लोग तो बोलते रहेंगे कि विंटर में बढ़ाते, लेकिन जब समर भी आ गया सर तभी नहीं आप बढ़ाए। नहीं बाबू नहीं, टाइम नहीं घटेगा बाबू, आप लोग को जितना आराम देगा, हम देखे नहीं बाबू, 1 दिन छुट्टी देते हैं, 2 दिन छुट्टी मारते हो, जल्दी लिखो। हो गया आप लोग बाबू खाली शकल से मासूम हो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ, है ना बाबू, इफ द प्राइस ऑफ बाबू शुगर, if the price of sugar is babu increased by babu 25%, is increased by babu the price of सर babu sugar। लिटरेचर भी लिखेंगे? हाँ शैतान, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो क्या बनाओगे बताओ। इफ द प्राइस ऑफ सुगर इज बाबू इंक्रीज बाय बाबू 25%, ठीक है, देन हाउ मच परसेंटेज बाबू कंजप्शन शुड बी डिक्रीज बाबू टू मेंटेन एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। फर्स्ट मेथड से बनाने की कोशिश करना बाबू, सेकंड में बाबू ये दिक्कत हो जाएगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं लगेगा, जल्दी बनाइए, बना प्रकाश सिंह। प्राइस बाबू रातों रात सर 20% आएगा? सर 20% आएगा। 20% आएगा? हाँ मेरे बाबू 28% आएगा, लेकिन क्वेश्चन, हाँ बाबू 20% है। हाँ बाबू धर्मवीर, हमको पता है कि आप बाबू सब बार बार करे, फेल हो जाओगे मेथड ये वाला किए ना, ए बाई 100 प्लस से। जल्दी बनाओ, क्वेश्चन पहले लिखिए, बनाए जल्दी से, सब खाली बच्चा है शैतान है कि। सर ₹100 ही ना रहेगा? हाँ बाबू हम लोग 100 मान के बनाएंगे, परसेंटेज हम लोग 100 मान के बनाएंगे। सर 20%? हाँ बाबू इस टाइम सर का समझ इसको आप, दोनों मेथड से बनाना है कि एक ही मेथड से? पहला मेथड से पहले अटेम्प्ट करो ना, इसको बाबू ऐसा करते हैं ना बाबू, छोड़ देते हैं ना, ये सब आप लोग बना कर ले आइएगा दोनों मेथड से, है ना, दोनों मेथड से बना कर ले आए, डी है बाबू बहुत मेथड।
कल टाइम हम अपना बेस्ट करें बाबू, बहुत दिन पढ़ना है। नेक्स्ट बाबू। सर रुक जाइए क्वेश्चन सर आ लिखिए। गया 20%। ठीक है, अगर जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। साइड प्लीज। लीजिए ना सर slide। दोनों मेथड से बनाना है। हाँ दोनों मेथड से बनाना है बाबू मेरे। सर एक बार डिक्रीज वाला भी करवा दीजिए। अरे वही अभी लिखते हैं बाबू, वही अभी कर रहे हो गया सर। हैं। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। लेट कैसे हो गए बाबू? हर्ष हर्ष। सोए रह गए थे। हाँ बाबू। नेक्स्ट अभी तक क्या बढ़ा बाबू? प्राइस बढ़ रहा था ना, और आप लोग का ऐसा नहीं होता, लक बढ़िया नहीं हो सकता, कभी कभी घटता भी है ना वो, कभी कभी घटता भी है। तो घटेगा तो कैसे करेंगे है ना बाबू? ठीक है, मतलब क्या मान लो पहले बाबू 100 रुपया में बाबू मान लो कि आप 4 kg शुगर खरीद रहे, 5 kg शुगर खरीद रहे थे। अब बाबू दाम 100 रुपया से घट के 80 रुपया हो गया, और आपके पास आप चाहते हो मेरा खर्चा वही रहे, है ना बाबू? खर्चा वही रहे, तो आप कितना kg शुगर खरीदोगे? आपको ज्यादा kg शुगर मिलेगा, है ना बाबू? ज्यादा kg शुगर मिलेगा, है ना बाबू? तो हमेशा ध्यान देना बाबू, अगर प्राइस घटेगा तो कंजप्शन आपको घटाना, प्राइस अगर घट गया हो तो कंजप्शन आपको क्या होगा? बढ़ेगा, ताकि मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहे? सेम रहे, खर्चा मेरा वही रहे। इसमें एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। हम दूसरा अगर टाइप कोई बाबू, चीज कम होता है सर उसका प्राइस तो उसको ज्यादा खरीदेंगे। हाँ ज्यादा खरीदेंगे। अगर उतना ही खर्चा है तो खर्चा मेरा उतना ही रखना है, तब पहले 100 रुपया कर रहे थे, बाद में भी 100 रुपया करेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 टाइप बनता है, सारा बता देंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2 बाबू। पहले कल कंसेप्ट 1 था और कंसेप्ट 2 लिखते हैं, कंसेप्ट क्लास में कंसेप्ट लिखते हैं। इफ बाबू लिख लो लिटरेचर लिख लीजिए स्टेटमेंट। इफ बाबू लिखे साथ साथ लिखे बाबू, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कंसेप्ट। इफ बाबू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाबू लिखो जल्दी लिखो। सर ये प्राइस ऑफ, क्वेश्चन है क्या? नहीं लिटरेचर कंसेप्ट है बाबू, कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाबू इज डिक्रीज्ड बाय A%, कल A% बढ़ गया, अब A% घट गया, A% बाबू, देन हाउ मच, लिखो जल्दी से लिखे बाबू। देन हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन, समझ में आता है शिवांगी? ये क्वेश्चन शिवांगी नहीं हुआ ना सर। क्वेश्चन नहीं बाबू, स्टेटमेंट है। शिवांगी समझ में आता है बाबू? यस सर। क्या तबीयत ठीक नहीं बाबू? नो सर भाई ठीक है। ये शैतान है कहाँ, छुपा हुआ कहाँ बैठा हुआ? सर पहले बता देते तो 3 नंबर मेरा नहीं जाता सर। चलो ठीक है शिवांगी, बेचारा शिवांगी को जानते हो हाथ बाबू, टेंशन हो गया। सर क्या चीज का टेंशन? अरे उसको इसका भाई एक छोटा 3rd क्लास में डरा दिया इसको, एकदम सीधे बोलता है, शिवांगी दीदी हम आपसे आगे हो जाएंगे, एकदम सामने मुंह पे बताइए। ऐसा बात नहीं है सर। देन परसेंटेज कंजप्शन वो शुड बी इंक्रीज, एकदम इसके सामने बोलता है, बताओ उतने छोटे बच्चे होके। सर तो शिवांगी डर गई है क्या? आपकी सिस्टर आपको डराएगी ना, तब पता चलेगा। वैसे शिवांगी नहीं डरी है। परसेंटेज कंजप्शन शुड बी इंक्रीज बाबू टू मेंटेन एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब बाबू क्या, किसी भी चीज का प्राइस अगर घट जाता बाबू, प्राइस क्या होता है, घट जाता, तो हम लोग क्या खरीदेंगे? ज्यादा खरीदेंगे। तो वही कह रहा है बाबू, शुड बी बाबू इंक्रीज, कितना कंजप्शन हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो इसके लिए जो रेडीमेड फॉर्मूला वहां पे हम लोग प्लस लिख देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज इन बाबू, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन जो होगा, परसेंटेज इंक्रीज, समझ में आता है शिवम कि नहीं बाबू? शिवम बाबू, ये बाबू बोलिएगा, कल भी नहीं बोला था, आज भी नहीं बोलेगा। शिवम, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन जो होगा वो कितना होगा? ए होगा सर। डिक्रीज में कल क्या लिखे थे? 100 + 1 किए थे ना बाबू, है ना? अभी इंक्रीज है तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 100 - 1 कर देंगे, 100 - A और मल्टीप्लाई कितना 100, ये परसेंटेज हो गया। देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा।
सर ये और वाला कुछ कंसेप्ट को ब्रैकेट में कर ले। कंसेप्ट 2 करके लिखो ना बाबू। इस स्टेटमेंट का ये एक्सप्लेनेशन है ना। इफ बाबू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, if बाबू price of an article decreased by 20%, then कोशिश करो दिव्या बाबू और हर्ष बाबू क्लास लेट नहीं आने का। शुरू का 10 मिनट छूटता है ना तो क्लास पूरे गोल हो जाता है। कि प्राइस ऑफ 25% आ जाएगा सर आंसर। अच्छा, ये प्राइस ऑफ बाबू आर्टिकल बाबू डिक्रीज बाय 20%, देन हाउ मच बाबू परसेंटेज कंजप्शन, हाउ मच बाबू परसेंट कंजप्शन शुड बी इंक्रीज। सर 25%। अच्छा ठीक है, शुड बी इंक्रीज बाबू। सर 25%। हाँ बाबू, शॉर्टकट मेथड ही चाहिए। शुड बी इंक्रीज बाबू। 25%। ठीक है मेरा लाल। टू मेंटेन एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर क्या रहे? सेम रहे। समझ में आया सतीश कि नहीं आया बाबू? 25%। अच्छा ठीक है सतीश बाबू। 25% सर। ठीक है बाबू। इसको हम लोग उस तरह से बनाएंगे बाबू, इस तरह से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। नो फार्मूला सर, यूज। 200 by 8%। अच्छा ठीक है। सतीश भाग गया से कौन लेता। समझ में आ रहा है धर्मवीर बाबू? ये धर्मवीर। यस सर। हाँ बाबू, होमवर्क खाली होमवर्क बनाने समय में नहीं समझ में आता। आपको श्रुति? नहीं सर, शुरू वाला क्वेश्चन अलग था। आ रहा है समझ में। हाँ बाबू चलो ठीक है। हर्ष बाबू थोड़ा थोड़ा समथिंग। चलो बाबू। अभिनव बाबू, ये अभिनव प्रकाश आया तो 21 था, और ये नहीं था तो भी 21, और था तो भी 21। प्रखर वीडियो ऑन कीजिए बाबू। प्रखर नेक्स्ट बाबू सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, समझो बाबू। फिर हमारा अभिनव प्रकाश का बीमारी थोड़ा सा शुरू हो रहा है ना, थोड़ा सा हो रहा लगता है। फिर एक बार देना पड़ेगा डोज, लेट आने वाला। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाबू डिक्रीज बाय 20%, कोई आर्टिकल उसका प्राइस क्या हो गया? 20% से घट गया। पहले मान लो कुछ था 100 रुपया था बाबू, अब क्या होगा? 20% घट गया। तो 20% घट गया बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करा? कंजप्शन क्या होगा? आप ज्यादा खरीदोगे। अगर खर्चा बाबू हमको वही था पहले जितना खर्चा कर रहे थे, अभी हम उतना ही खर्चा करना चाहते हैं सर, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा खरीदेंगे। मतलब बाबू क्या? फर्स्ट मेथड समझो। फर्स्ट मेथड बाबू, इस फॉर्मूला को यूज मत करना बाबू। थोड़ा सा क्वेश्चन टेस्ट करेगा तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। हमेशा इसी को यूज करना। प्राइस बाबू इंटू कंजप्शन। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। जितना खर्चा है सर, जितना प्राइस है बाबू, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही ना खर्चा हो जाएगा। जो कंजप्शन है और जो उसका प्राइस है बाबू, है ना, मान लो 2 kg खरीद रहा है और मान लो 50 रुपया पर केजी खरीद रहा है, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा बाबू। 50 रुपया पर केजी चीनी खरीद रहा है, 2 kg खरीदा तो 100 रुपया खर्चा हो जाएगा। तो खर्चा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। खर्चा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर कहते हैं खर्चा को, ठीक। तो वही एज्यूम करेंगे बाबू कि मान लेते हैं सर शुगर का, मान लेते हैं पहले प्राइस कितना था सर? 100 रुपया था। एज्यूम करेंगे 100 रुपया प्राइस था सर, तो 100 रुपया में हम लोग कितना खरीद रहे थे सर? मान लेते 1 kg खरीद रहे थे, 1 kg खरीद रहे थे, कोई भी चीज था बाबू। मान लो 100 रुपया सेव था, 100 रुपया केजी सेव था, कुछ भी था। तो 100 रुपया में बाबू हमने 1 kg खरीद रहा था, ठीक है। तो खर्चा कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाई 1, टोटल मेरा 100 रुपया खर्चा हो गया, 100 रुपया खर्चा हो गया, ठीक सर। अब क्या करा बाबू कि 20% बाबू क्या हो गया? प्राइस 20% घट गया, 20% घट गया। तो पहले 100 रुपया था सर, अब 20% घट गया तो क्या रुपया होगा? 20% प्राइस अगर घटेगा बाबू, 20% प्राइस अगर घटेगा तो पहले 100 रुपया था, तो क्या रुपया होगा दिव्या? 80 रुपया। 80 रुपीज। बोलो दिव्या बाबू। इस नहीं बोलोगी ना तो इस पीछे से बहुत शैतान सब है, आपको कुचल के आगे निकल जाएगा, ठीक है ना, जैसा जैसा है। कितना होगा श्रुति?
पहले 100 रुपया था सर, 20% घट गया तब कई। हाँ अब कितना हो जाएगा, 80 रुपया होगा। अब हम लोग क्या होगा बाबू, 80 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 80 रुपया प्राइस हो गया। तो कह रहा है कंजप्शन बाबू पहले 1 kg खरीद रहे हैं, अब ज्यादा खरीदेंगे तो कितना ज्यादा खरीदेंगे हमको नहीं ना पता बाबू, वही कह रहा है कि कितना ज्यादा खरीदेंगे नहीं पता, तो कितना ज्यादा नहीं पता था, इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। मान लो x kg हमने क्या खरीदा, ज्यादा खरीदा, हमको मल्टीप्लाई नहीं ना पता कि कितना kg ज्यादा खरीदना, तो x kg ज्यादा खरीदेंगे। तो अब खर्चा कितना हो जाएगा, अब खर्चा। हाँ बाबू, एक मेथड से और कर सकते हैं ना, 1 kg को 1000 किलोग्राम बना सकते हैं, उसको फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 1 रुपीज का निकल जाएगा। उतना कहा है बाबू, आसान सोचिए ना बाबू, उतना 1 kg करो, 100 करो, है ना, 1 रुपया निकल जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या किया, वो कंजप्शन पहले 1 kg था सर, अब क्या करा, प्राइस बाबू 100 से 20% घट गया तो 80 रुपया होगा। तो अब कितना ज्यादा खरीदेंगे हमको नहीं ना पता था, मान लो 1 kg ज्यादा खरीद रहे हैं। अब खर्चा मेरा पहले 100 रुपया था सर, तो अब भी खर्चा कितना रखना, उतना ही रखना। पहले खर्चा 100 रुपया था, खर्चा क्या करा ये ध्यान देना, खर्चा एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, मैंने पहले जितना खर्चा था उतना ही अब खर्चा करना। तब खर्चा कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो 80x बराबर 100, x की वैल्यू निकालो यहाँ से बाबू, 80x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 बाबू अपॉन 80, 1 0 कैंसिल, बाबू ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इतना केजी, अब हम लोग क्या कर देंगे, इतना केजी कर देंगे। तो पहले 1 kg था, ये कितना 5/4 कितना केजी होगा बता दो तो सुरती, पहले 1 kg आपकी कितना केजी हो गया बाबू, 5/4 को कितना केजी होगा, आप लोग अपना लैंग्वेज में बोलो तो बाबू, हर्ष दिव्या। सर 1 kg क्या 200 सर, क्या ग्राम। बोल रहा हूँ? बोल दे सर। पहले 1 kg था, अभी 5/4 हो गया, कितना केजी हो गया, सर बोल 1 दे kg सर। 200 ग्राम्स। 1 kg 200 ग्राम। 1.25 kg आएगा सर, 1.25 kg। हाँ 1.25 kg आएगा, मतलब 1.25 किलो, यस कितना सर, है ना, 1.25 किलो। तो पहले 1 किलो खरीद 1 रहा किलो था। 250 ग्राम। हाँ तो पहले 1 kg खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा, 1 kg 250 ग्राम। तो कितना ज्यादा खरीद रहा है, 250 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है ना। और इससे इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 5/4 kg है। तो मान लो पहले ये कितना, 5/4 को इसको डेसिमल में लिखोगे ना बाबू, 1.25 kg। ठीक है। तो पहले 1 kg खरीद रहा था, अब 1.25 kg खरीद रहा है। तो कितना ज्यादा खरीद रहा है, 250 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है ना। तो परसेंटेज में कितना ज्यादा खरीदेगा, इसको परसेंटेज में निकालो। लिखे बाबू, समझ में आता है सतीश, कि 30% आता है सर। हाँ सतीश बाबू समझ में आया कि नहीं आया सतीश, ये बाबू बोलो ना सतीश। नहीं बोलता शैतान। प्रकाश सिंह दिव्या ऐसे कैसे, प्रखर। हाँ सर। हाँ सर, सो गया था बाबू। नो सर। हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रखर से ज्यादा तेजी से सिस्टर निकल जाएगी। ये तो शैतानी करते हैं, वो तो बेचारी सीधी साधी एकदम मासूम सी, एकदम बहुत सीधी है। जल्दी जल्दी लिखे। तो कितना ज्यादा हम लोग खरीद रहे हैं, काम बन जाएगी, आप ही तो बोलते हैं मासूम सा आप लोग दिखते हो। ठीक है। अब कितना ज्यादा खरीदा, वो तो कितना ज्यादा 250 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है, परसेंटेज में इसको निकालो, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन। हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं बाबू, तो इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कीजिए। ऊपर वाला तो करना चाहिए, खाली स्क्रीन शॉट लेते हो ना बाबू। नीचे क्या लिखे वो दिख नहीं रहा था, 80x नीचे। लीजिए लीजिए। तो मेरा स्क्रीन हो गया। संजना बाबू समझ में आता है, यस है ना। तो यहाँ से बाबू आपका बहुत सारा चीज टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है ना। आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वो वहाँ भी यही सब आएगा। नहीं तो बाबू आपकी दीदी जो पढ़ती है ना, देखना परसेंटेज चैप्टर उठाते है बाबू, कभी देखिए बुक, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा।
आप बाबू यहाँ से जिस प्लेटफॉर्म पे मूव होना चाहते हो जा सकते हो। मेडिकल करना चाहोगे कर सकते हो, इंजीनियरिंग करना चाहोगे कर सकते हो, जनरल कंपटीशन जैसे बैंक, पीओ, रेलवे, ये सब का तैयारी करना चाहते हो तो सारा चीज यही सब पढ़ना रहता सारी जगह, कुछ नया चीज नहीं रहता। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा सर? पहले 1 kg, अब 1.25 kg से डिफरेंस ले लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा? तो इंक्रीज चाहे डिक्रीज लेगा तो क्या लिखेंगे? डिफरेंस लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। क्या लिखे बाबू? डिफरेंस लिखेंगे। बचपन से तो लिखते आ रहे हैं बाबू। डिफरेंस डिवाइड बाय कितना बाबू? ओरिजिनल वैल्यू। मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंटेज। तो डिफरेंस कितना सर? पहले 1 kg सर, अब बाबू 1.25 या बाबू 5/4 कर सकते हो। अरे 1.25 को 5/4 है ना वैल्यू बाबू, तो 1 माइनस बाबू 5/4 हो गया। पहले 1 था सर, अब कितना हो गया? 5/4 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस ले लो बटा ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना? 1 है बाबू, मल्टीप्लाई 100 है बाबू, और इंटू कितना हो गया? परसेंट हो गया। ये कितना हो? 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, इंटू परसेंट हो जाएगा, 25% आ जाएगा। सर वहाँ -1 ना होगा? अरे उल्टा, तो यहाँ बाबू उल्टा कर देंगे, ठीक है ना? उल्टा करेंगे, हमेशा बड़का में छोटका घटाएंगे, ये ध्यान देना। 5/4 क्या बड़ा है ना बाबू? 5/4 बड़ा है, -1 कर दो। ये ज्यादा है ना, 5/4 ज्यादा है वैसे, तो बड़ा में डिफरेंस में से बाबू बड़का में छोटका घटाओ। निगेटिव अगर आएगा, निगेटिव आएगा तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड मेथड बाबू आपको यूज करना, ठीक है ना? वही आपको समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देते नहीं ना, देखते नहीं ना, कभी वीडियो कभी कार्टून, यही होता ना। अभिनव बाबू समझ में आया बाबू? अभिनव, अभिनव प्रकाश, अभिनव। हाँ बाबू, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बाबू। इसमें दिया है। अच्छा ठीक है, अच्छा उसके बाद छोड़ दीजिए। अरे शैतान अभी बहुत सारा टाइप बचा हुआ है। ये दिया था सर, उसके बाद और मत दीजिए। नहीं तो इसमें देंगे ना नहीं तो फिर बुक भी बनाना है ना सर, बुक भी तो बनाना है। बुक सारा स्टूडेंट बना लिया, आपने बनाया तो हम क्या करें? सारा स्टूडेंट मेरा बना लिया। यस सर, मेरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बाबू इसको करके लाइए बाबू। यहाँ 25% है, यहाँ कितना बाबू? 25% है, और ज्यादा कुछ नहीं अंतर है। हाँ सर स्टार्ट हो जाइए। तो ये तो शैतान। सर 20%। अरे 20% पहले ना था शैतान, अभी 25% है। 25%। नहीं सर तभी 20% होगा सर। 20% नहीं आएगा सर। हो गया सर अभी। नेक्स्ट का टाइप क्वेश्चन बाबू। अब बाबू आपका 31.25%। अगर 100/3 आएगा तो 33% आएगा शैतान। ये वाला फॉर्मूला से बना है, ये a/100 माइनस a into 100। सर हाँ, तो 33 और 1/3% होगा। हाँ बाबू, अब देखो जो फार्मूला यूज किया बाबू वो आपको सब जगह नहीं अप्लाई होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि फार्मूला यूज मत करो, ठीक है ना? वो तो आपको लिखा दिया बाबू के कभी सवाल इधर उधर पढ़ोगे तो ये फार्मूला भी होता है। सेकंड मेथड समझ में नहीं आएगा, बता दीजिए। 100/3%। सेकेंड मेथड में क्या करना रहता है प्रखर बाबू? प्राइस है, कंजप्शन है, माने खपत है, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, ठीक है ना? तो आपका जो प्राइस है बाबू, आप क्या कितना केजी खरीद रहे हो, खपत मतलब कितना केजी खरीद रही हो। मान लो 100 रुपया किलो है बाबू, आप 3 kg खरीदी, तो 3 kg आपका क्या हो गया? कंजप्शन हो गया, खपत हो गया।
100 रुपया आपका क्या हो गया, प्राइस हो गया। दोनों का गुना कर दोगे तो आपका खर्चा आ जाएगा। मान लो 3 केजी खरीद रहे हो, 100 रुपया किलो है सेब, मान लो 100 रुपया किलो है, 3 केजी खरीद रहे हो, खर्चा कितना आपके पॉकेट से जाएगा, 300 रुपया जाएगा। इसी पे सोचना है, ज्यादा थोड़ी कुछ करना है बाबू। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। तो भाई डिफरेंस बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 ये कैसे? ये बाबू परसेंटेज, ये शुरू से पढ़ा रहे हैं बाबू, सही से नहीं पढ़ोगे, वीडियो ऑन नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। नहीं सर वो तो डिक्रीज वाले में सर अभी मुझे समझ में आया सर, ये वाला सूर्य में बाबू परसेंटेज इन डिफरेंस बताया था, ठीक है ना। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज था, डिफरेंस वैल्यू अब बटा क्या ओरिजिनल वैल्यू इनटू हम मल्टीप्लाई, मैंने 4-5 क्लास से बता रहे हैं। ये सर उसमें एक को प्लस मतलब ए प्लस नेक्स्ट ए बाबू, उसके बाद प्लस ए इनटू ए अपॉन 100। नेक्स्ट बाबू, इफ द प्राइस बाबू, इफ द प्राइस ऑफ बाबू, इफ द प्राइस ऑफ एन एप्पल, इफ द प्राइस ऑफ बाबू, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। नहीं ये क्वेश्चन है बाबू। इफ द प्राइस ऑफ एप्पल बाबू, प्राइस ऑफ द एप्पल, इफ द प्राइस ऑफ एन एप्पल बाबू डिक्रीज बाय बाबू, डिक्रीज बाय 40 रुपया, डिक्रीज बाय बाबू 40 रुपया, 40 रुपया बाबू, 40 रुपया, डिक्रीज बाय बाबू 40 रुपया, ये पर है 40 रुपया पर केजी टू 30 रुपया पर केजी। पहले 40 रुपया था सर, उसका प्राइस घट के बाबू, घट के 40 से 30 रुपया पर किलो हो गया। 1 किलो का दाम पहले 40 रुपया था, अब कितना हो गया, 30 रुपया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, हाउ मच बाबू परसेंटेज कंजप्शन, हाउ मच बाबू परसेंटेज कंजप्शन शुड बी बाबू, how much percentage consumption should be increased to maintain expenditure? सर 75% आएगा। नहीं बाबू, खाली ऐसे काहे बकर बकर बोलते हो। should be increased to maintain expenditure remain same। पहले एप्पल बाबू 40 रुपए पर केजी था, उसका दाम घट गया 30 रुपए पर केजी हो गया। तो कह रहा है कितना कंजप्शन आपको बाबू, हम बाबू आप कितना ज्यादा खरीदोगे। पहले 1 केजी का दाम 40 रुपया था सर, अब 1 केजी का दाम कितना 30 रुपया हो गया, तो कितना ज्यादा खरीदोगे। और उसको परसेंटेज में लाना है। एगो भाग गया, कौन भागा बाबू, मोहित बाबू समझ में आता है, मोहित हो गया, कुछ समझ आया सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज ही तो बाबू बहुत ये हो गया, अजूब हो गया बाबू। सतीश आज अभी तक टिके हुए। सतीश बाबू नींद आ गया बाबू, सतीश या सतीश देखो सो गया, वही कहें बाबू। नारायण आपका, ये नारायण बाबू देखो कैसे बनाएंगे, समझो प्रखर, शिवांगी, शिवम, सौम्या सब। इफ द प्राइस ऑफ एन एप्पल बाबू डिक्रीज बाय, पहले 40 रुपया पर केजी था, अब घट के कैसे हो गया 30 रुपया पर केजी हो गया, है ना बाबू। तो कह रहा बाबू पहले मान लो 1 केजी का दाम 40 रुपया था, मतलब क्या सर, पहले 40 रुपया में 1 केजी ला रहे थे बाबू, अब क्या लाओगे, अब 30 रुपया में 1 केजी लाओगे, तो आपको 10 रुपया बचा ना। तो पैसा बचाना नहीं है आपको उतना ही, पहले 40 रुपया लग रहा था, अब भी 40 रुपया लगना। तो डेफिनेटली अब आपको क्या मिलेगा, ज्यादा एप्पल मिलेंगे, है ना। खर्चा सेम है ना बाबू, खर्चा सेम है, तो अब आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा एप्पल मिलेंगे। तो कितना ज्यादा मिलेगा वही निकालना है। तो कैसे करेंगे, वैसे बाबू प्राइस लिखेंगे बाबू, प्राइस लिखेंगे सर, इनटू क्या करेंगे बाबू, कंजप्शन करेंगे। प्राइस करेंगे इनटू कंजप्शन करेंगे, ठीक सर। बराबर क्या होगा सर, एक्सपेंडिचर होगा। जो मूल है सर और जो खपत है, दोनों को गुना कर दोगे तो खर्चा निकल जाएगा, है ना, खर्चा निकल जाएगा। ठीक सर। तो पहले प्राइस कितना था सर, यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हम लोग नहीं दिया हो रहा था ना। पहले क्वेश्चन में क्या था कि 20% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, यहाँ पे दिया हुआ है। पहले कितना है सर, 40 रुपया पर केजी, मतलब पहले दाम कितना है सर, 40 रुपया पर केजी। यहाँ दिया हुआ है ना बाबू, पहले प्राइस कितना है सर, 40 रुपया है। कितना बाबू, कितना 1 केजी का, 1 केजी का 700/3% होगा।
ठीक है 1 kg का बाबू। ठीक है तो पहले 40 रुपया सर 1 kg का, तो खर्चा कितना हो गया 40 रुपया हो गया खर्चा, 40 × 1 है ना। अब क्या करा बाबू 40 रुपया बाबू, अब सब कैसे हो गया 30 रुपया पर kg हो गया, है ना बाबू 30 रुपया पर kg हो गया। अब बाबू 40 से घट कर कितना हो गया 30 रुपया पर kg हो गया। ठीक समझो। तो अब हम लोग कितना से, पहले बाबू 40 रुपया में 1 kg से मिला था, तो अब 30 रुपया हो गया, तो अब हमको कितना एप्पल मिलेगा, कितना एप्पल मिलेगा हमको नहीं पता है। अब हमको कितना एप्पल मिलेगा नहीं ना पता बाबू, तो नहीं पता तो मान लो हमको x kg एप्पल मिलेगा। बात समझो, पहले 40 रुपया में 1 किलो एप्पल मिल रहा था, अब बाबू क्या हो गया, अब घट गया, प्राइस घट गया, तो अब घट गया बाबू, तो कैसे 30 रुपया पर kg हो गया। तो अब हम बाबू 30 रुपया लेके गए बाबू, हम अब 40 से घट कर 30 हो गया, 30 हो गया, तो अब 30 रुपया में बाबू कितना एप्पल मिलेगा 1 kg मिलेगा, 30 रुपया में कितना मिलेगा 1 kg मिलेगा, 1 kg मिलेगा है ना बाबू। लेकिन हमको पता नहीं बाबू कि कितना kg मिलेगा, लेकिन बाबू 30 रुपया में क्या है कितना, मान लेते हैं x kg मिला, और इसका कंजप्शन कितना लेना, वही बाबू पहले 40 रुपया था, अब भी मेरा क्या होगा 40 रुपया होगा, 40 रुपया होगा। ठीक बात समझो, हमने कुछ नहीं कहा, पहले 40 रुपया पर kg था, तो 40 रुपया हो गया 1 kg मिला, तो 40 रुपया हो गया खर्चा। ठीक अब बाबू घट गया, अब घट गया कितना हो गया 40 से कितना हो गया 30 हो गया, 40 से कितना हो गया 30 हो गया, है ना वो 30 हो गया। अब खर्चा हमको कितना करना है 40 रुपया करना है। शैतान बात समझो, पहले 40 रुपया मार्केट में लेके गए सर, समझो समझो समझो, कौन बोल रहा है बाबू, सत्यम समझो, पहले मेरे पास 40 रुपया था सर, मार्केट में गए सर, हमने 1 kg एप्पल लिया सर। अब फिर बाबू अब हम फिर भी हम अब फिर दोबारा अब से क्या हो गया दाम 30 रुपया पर kg हो गया। ठीक तो अभी भी हम कितना लेके जा रहे हैं सर 40 रुपया लेके जा रहे हैं, पहले भी 40 लेके जा रहे थे, अब भी हम क्या लेके जा रहे हैं 40 रुपया लेके जा रहे हैं, 40 रुपया लेके जा रहे हैं, है ना 40 रुपया लेके जा रहे हैं। लेकिन प्राइस कितना मार्केट में प्राइस 30 रुपया है, तो जब 40 रुपया लेके जाएंगे बाबू, है ना 40 रुपया लेके जाएंगे, तो पहले 40 रुपया लेके गए तो हमको 1 kg एप्पल मिला, क्योंकि सर मार्केट में प्राइस क्या था सर 40 रुपया था। अब क्या हुआ मार्केट में प्राइस घट गया, प्राइस घट के कितना हो गया 30 रुपया हो गया, और हम 40 रुपया लेके जा रहे हैं, हम लोग 40 रुपया लेके, पहले जितना लेके जा रहे थे उतना ही लेके जा रहे हैं। तो अब आपको क्या ज्यादा एप्पल मिलेगा बाबू, पहले 40 रुपया में 1 kg मिल रहा था, अब प्राइस 40 से घटकर 30 हो गया, है ना। अब पैसा हम कितना लेके, ये प्राइस है, ये ध्यान देना, ये प्राइस है, यही क्या है, ये जो आप पैसा लेके जा रहे हैं मार्केट, खर्चा एक्सपेंडिचर है। तो पहले 40 लेकर गया तो 1 kg मिला, अब फिर भी बाबू दोबारा में भी 40 से लेके जाओगे, तो 30 रुपया के हिसाब से कितना kg मिलेगा हमको नहीं पता, 30 रुपया के हिसाब से कितना kg मिलेगा, तो मान लेते हैं हमको 1 kg मिलेगा, 40 रुपया दे के गए बाबू, और 30 रुपया पर प्राइस क्या 30 रुपया पर kg है ना बाबू, तो 30 रुपया के हिसाब से बाबू कितना 40 रुपया में हमको 30 रुपया के हिसाब से कितना kg मिलेगा हमको नहीं ना पता। हाँ तो मान लेते हैं x kg मिला है ना बाबू। ठीक तो यहाँ से बाबू इसको इक्वेट कर दो, यहाँ से क्या हो गया कितना हो जाएगा 30x बराबर कितना होगा 40 हो जाएगा, 30 इंटू इतना बराबर कितना 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो 40 बाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। अब हमको इतना kg से एप्पल मिला, x मेरा क्या kg, तो इतना kg 4/3 kg मिल रहा है, मतलब क्या सर पहले 1 kg मिल रहा था, अब 4/3 kg मिल रहा है, तो अब ज्यादा मिल रहा है ना बाबू, डेफिनेटली ज्यादा मिलना ही चाहिए, ज्यादा मिलना ही चाहिए। 1/4/3 क्या 1 से ज्यादा मिल रहा है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है 1.33 kg होगा। हाँ ये बाबू कितना ज्यादा मिल रहा था, पहले 1 kg मिल रहा था सर, इसको 1.33 मतलब 330 ग्राम से लगभग ज्यादा मिल रहा, तो कितना ज्यादा मिल रहा था परसेंटेज बाबू, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन, परसेंटेज। दिव्या बाबू समझ में आता है बाबू? यस सर। झूठ नहीं ना बोलते बाबू, झूठ बोलोगे बाबू तो दिक्कत हो जाएगा। नो झूठ नहीं, हाँ देखो झूठ बोले थोड़ा सा 20% परसेंटेज में वो कितना परसेंट झूठ बोले 50%। परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन क्या सर डिफरेंस सर, तो पहले वो हम लोग कितना था 1 kg आ रहा था, अब 4/3 kg ज्यादा आ गया है ना, तो ज्यादा में से कम घटाना, डिफरेंस में से बाबू ज्यादा में से कम घटाना 4/3 - 1 और डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना 1 है। शिवांगी समझी बाबू कि नहीं समझी बाबू? इसको सिंपलीफाई करोगे तो बाबू 4/3 - 1 1/3 आ जाएगा, तो सिंपलीफाई करोगे तो 100/3% हो जाएगा, ज्यादा सिंपलीफाई करोगे तो 33.1/3% हो जाएगा। तो इतना बाबू इतना परसेंट अब हमको क्या मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, इतना परसेंट एप्पल हमको ज्यादा मिलेगा है ना, 33% ज्यादा मिलेगा पहले के रिस्पेक्ट में। सर आप छोड़ दीजिए ना। समझ में आता है धर्मवीर बाबू कि नहीं आता बाबू? आता है सर। आता है ना बाबू आपको श्रुति? कर लीजिए ना। नहीं सर मेरे पास तो सी बैच का फेयर है अलजेब्रा का।
दे तब बाबू, श्रुति बाबू बहुत बड़ा टॉपिक अलजेब्रा बाबू, 150-200 से एक कॉपी भर गया प्रखर। सर मेरा एक से ज्यादा कॉपी लग गया सर। हाँ